मार्कंडेय मुनि काम्यक वन में महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था क्या मेरे जैसा कष्ट किसी और को भी प्राप्त हुआ है। तो मार्कंडेय जी ने कहा आपसे भी अधिक, क्योंकि आपके पास तो बहुत से ब्रह्म ऋषि जन निरंतर चल रहे हैं, खान पान के लिए सूर्य भगवान ने बटलोई दे दी है, हर व्यवस्था है, लेकिन हम उनका पावन चरित्र कहते जो स्वयं भगवान हैं और ऐसा कष्ट प्राप्त किया। कल विश्राम हुआ था, शियाजू को श्रमित जान करके एक वट वृक्ष के नीचे सुंदर घास तृण की शैया लगाकर लक्ष्मण जी द्वारा भगवान सियाराम शयन किए। लक्ष्मण जी कभी शयन नहीं किए, 14 वर्ष लक्ष्मण जी कभी शयन नहीं किए। जहां सियाराम शयन कर जाते 10 कदम दूरी पर वीरासन पर बैठ जाते, रात भर सावधान होकर के जगते रहते। बलिहारी है, जब लक्ष्मण जी की बात आती है तो बलिहारी है, सेवा की बलिहारी। 14 वर्ष पलक नहीं झपा, कभी लेटे नहीं, कभी सुख की याद नहीं की, निरंतर सियाराम के सुख में मगन रहे। ये तो आचार्य हैं, भगवान हैं साक्षात, पर शिक्षा देते हैं। सेवक वही है जो हर समय स्वामी के सुख का चिंतन करे। अपने सुख का, अपने देह सुख का चिंतन करने वाला कभी सेवक नहीं हो सकता। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी। ये तो मजाक की बात है। पराई स्त्री से व्यभिचार करता हो और सोचता हो दान पुण्य करके हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, असंभव। भिक्षुक वेश रख करके सोचता हो कि मैं मान का पोषण करूं, असंभव। विविध प्रकार की ड्रग्स और शराब, ये नशे, ये जुए, और वो सोचता हूं मैं बहुत धनी बन जाऊं, असंभव। और सेवक भाव रखता हो, चाहे गुरु सेवक हो, इष्ट सेवक हो, स्वामी सेवक हो, और वो सुख चाहता हो उसकी सेवा बन जाए, असंभव। प्रातः काल हुआ, दिनचर्या हुई, लक्ष्मण जी सुंदर कंदमूल फल लाकर सियाराम का भोग लगाया, प्रसाद पाया। प्रातःकालीन वेला पर सूर्योदय होने पर प्रभु वहां से प्रस्थान किए उस वट वृक्ष के समीप से। आगे पता चला वनवासियों के द्वारा जो कोलभिल थे कि एक आश्रम बहुत दूर पर, वो बड़े महात्मा हैं, महामुनि हैं। प्रभु उस आश्रम की तरफ गए। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। सुंदर वन, सरोवर, पर्वत आदि की शोभा देखते हुए भगवान आगे बढ़े और उस आश्रम पर गए जिनका परिचय बताया गया था कोलभिलों द्वारा कि इधर आश्रम है। अरे देखा, ये तो भगवान वाल्मीकि जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं। सुंदर वहां सरोवर है, मुनि का निवास स्थान जहां है, बड़ा पवित्र जल है उस सरोवर का। कमल खिले हुए हैं, भौरे मकरंद रस से मतवाले होकर गुंजार कर रहे हैं। पशु पक्षियों का कोलाहल हो रहा है। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन। सुनि रघुवर आगमन, मुनि आगे आयो लेन। प्रभु बहुत आनंदित थे। इसमें महर्षि वाल्मीकि जी विराजमान हैं। बड़ा आनंद उमग रहा है। जैसे भक्त के हृदय में भगवान के दर्शन का आनंद होता है, ऐसे प्रभु के हृदय में भक्त मिलन के लिए आनंद होता है। बस चाह होनी चाहिए। शिष्यों ने सूचना दी, भगवान श्री राम सिया लखन पधार रहे हैं। आनंद से पुलकित हो गए श्री वाल्मीकि जी। आश्रम से निकलकर बाहर आए, जे हुए देखा सामने नेत्रों के परम लाभ भगवान श्री राम, और भगवान साष्टांग दंडवत हो रहे मुनि की। बड़े बड़े ऋषि मुनि इन्हीं का तो ध्यान करते, इन्हीं का चिंतन करते हैं।
पर कैसी मर्यादा प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम है। देखा ऋषि प्रणाम, मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रम ही आने। नयन जुड़ाने, ये नेत्र तभी शीतल होते हैं जब भगवत साक्षात्कार होता है। आज मानो सारा साधन, सारी तपस्या सफल हो गई, भर नेत्र प्रभु की शोभा का पान करके पधारिए प्रभु, आश्रम में लाए। आज अतिथि रूप में भगवान पधारे हैं। कैसे कोई वर्णन करे कि वाल्मीकि जी के हृदय में कैसा अद्भुत आनंद। सियाजू, लक्ष्मण जो, राम जो विराजमान हैं, सुंदर सुंदर फल प्रक्षालन करके सामने पधराए, प्रभु पाए। फिर प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारी इच्छा है कि कुछ समय तक मैं यहां वन में रहूं, तो कौन सा स्थान ऐसा रहेगा जहां मैं वास करूं। ये अमृतमय वचन और ये दैन्यता, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, तुम त्रिकाल दर्शी प्रभु, आपके प्रताप से ही मैं सब कुछ जानता हूं। क्योंकि ये जो त्रिकालज्ञ ज्ञान है ये किसी की साधना से नहीं मिलता, भगवान की ही कृपा से मिलता है। और भगवान पूछ रहे हैं कि तुम्हें भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है, तो आप मुझे बताओ मैं किस जगह रहूं जिससे किसी मुनि को क्षोभ ना हो और हमारी दिनचर्या ठीक से चले। आप कृपा करके बताइए। महर्षि जी कह रहे, यद्यपि आप त्रिकालज्ञ हैं, आपके ही त्रिकाल ज्ञान प्रदान से मुझे ज्ञान है, पर भगवान बड़ाई जब देना चाहते हैं ना, तो अपनी वस्तु स्थापन करके ही पूछते हैं। प्रभु, आपके वचन सुनकर दूसरों को तो हो सकता है कि मोह हो जाए। प्रभु बड़ाई जब देते हैं ना, तो कोई बहुत प्रवीण भक्त होता है जो बच पाता है। ऐसा लगने लगता है कि मेरे में ये गुण है। प्रवीण भक्त में, शरणागत भक्त जो वास्तविक हृदय से, ऐसा नहीं होगा। आगे का प्रसंग है, श्री हनुमान जी महाराज जब लंका पर विजय प्राप्त करके वापस होते हैं, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा, जय हो जय हो जय हो रही हनुमान जी की। समीप आए तो कर गए निकट बैठा पास, अपने समीप, अपने हनुमान जी सरक करके प्रभु के चरणों में बैठ गए। पूछा, हनुमान, रावण द्वारा पालित लंका में देवता का भी प्रवेश नहीं हो सकता, आप कैसे प्रवेश किए? असुरों का संहार करके पूरी लंका को भस्म कर देना बहुत प्रशंसनीय कार्य। सिया जी की खोज कर वो क्या बोल रहे हैं? बोला वचन विगत अभिमाना, शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई, शाखाते शाखा पर जाए। प्रभु मेरी ताकत की अगर बात पूछो तो एक डाल से दूसरी डाल पर जाना है, और ये जो समुद्र को लांघना, लंका जलाना, ये तो सब आपका प्रताप में देख रहा था। निमित्त केवल हनुमान था, काम कर रहा था राम प्रताप। ऐसे महर्षि संकेत में कह रहे कि आपका त्रिकालज्ञ जो महिमा में स्वभाव है वही यहां उतरा हुआ है, और आप हमसे पूछ रहे हो कि मैं कहां रहूं। प्रभु आपका स्वभाव ऐसा है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। कस न कहू वस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। प्रभु आप जो बोल रहे हैं ना, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि आप सदैव भक्तों को बढ़ाई देते हैं, वेद की, धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। आपका जो स्वरूप है ये अगोचर है।
राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। वेद भी नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। आपके स्वरूप का कोई वाणी से या बुद्धि के द्वारा अनुभव नहीं कर सकता, अगोचर है। पर ये अगोचर जब कृपा करते हैं तो गोचर हो जाते हैं। बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती पर हमारी बुद्धि में वो आ जाते हैं। मन हमारा नहीं पहुंच सकता पर वो हमारे मन में आकर के बैठ जाते हैं। नेत्र हमारे नहीं देख सकते लेकिन वो हमारे नेत्र ही बन जाते हैं। पी मूर्ति नैनन बसय, समा गए नेत्रों में। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेऊ न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। हे संपूर्ण जगत के देखने वाले, देख लो, शब्द पकड़ो। तुम्हें हर समय प्रभु देख रहे हैं, किसी गवाही की जरूरत नहीं है। यदि तुम ऐसा स्वीकार कर लोगे तो तुमसे पाप कर्म होंगे ही नहीं, क्योंकि पाप कर्म वही होते जहां मुझे लगता है कोई देख नहीं रहा है। कोई नहीं देख रहा, लेकिन जगु पेखनी तुम देख निहारे। इस जग रूपी प्रपंच रूपी पेखना को देखने वाले प्रभु हैं। वही इस नाटक को देख रहे। कोई ऐसा एक जीव भी नहीं जिसे प्रभु की दृष्टि न पड़ रही हो, सबको देख रहे हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये स्वयं इस रूप को धारण करके सृष्टि का सृजन पालन और लय करते हैं। कोई आपके मर्म को नहीं जान सकता, तो हे नाथ फिर और कौन जान सकता है? वही जान सकता है जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आपका स्वरूप बन जाता है। जानत तुम्हें हो जाए। कैसे जानता है? जिसे आप जना देते हो। आप कैसे जनाते हो? कृपा करके। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। भक्तों के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले प्रभु, आपकी कृपा से भक्त आपको जान जाते हो। जो जान जाते हैं वो आपका स्वरूप हो जाते हैं। तस्मित् तज्जने भेदा भावात ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हे प्रभु, आपकी ये जो देह है ये चिदानंदमय है, ये पांच भौतिक नहीं है। इसमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं है। जैसे अपने लोगों की देह है तो कर्म बंधन युक्त है, विकार युक्त है, त्रिदेह है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन देह है, माया जनित रचित है। लेकिन प्रभु का चिदानंदमय है। उसमें ऐसा नहीं कि आत्मा अलग, मन अलग, देह अलग, ऐसा नहीं है। संपूर्ण चिदानंदमय। और जैसे हम आंख से देख सकते हैं, हाथ से क्रियाएं कर सकते हैं, प्रभु कहीं से भी कुछ भी, क्योंकि चिदानंदमय है। जैसे हम केवल सामने ही देख सकते, पीछे नहीं। प्रभु ऊपर नीचे पीछे बाहर भीतर सूक्ष्म सब। कहां ऐसी जगह है जहां उनकी दृष्टि न हो? चिदानंद में निर्विकार सर्वव्यापी स्वरूप।
उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय शरीर में पांच भौतिक में होते, चिदानंद में नहीं। कोई अधिकारी भक्त ही इस रहस्य को जान पाता है। आपने अपने भक्तों को सुख देने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए ये चिदानंद में देह स्वीकार की है। आपका स्वरूप यह है कि आप जो भेष धारण करते हैं उसको वैसे ही निर्वाह करते हैं। जैसे शूकर रूप धारण किया, मत्स्य रूप धारण किया, कच्छप रूप धारण किया, आज राजा रूप नर रूप धारण किए, तो वैसे ही आप हाथ जोड़ करके मुनि से कहाँ रहूं आप बता दो, जिससे किसी मुनि को दुख ना पहुंचे, क्षोभ ना पहुंचे। क्योंकि मुनि तापस जिनते दुख लहाई, ते नरेश बिनु पावक दहाई। जिनसे भगवान के भक्त संत महात्मा दुखी हो जाते हैं तो उनको आग लगाने की जरूरत नहीं, वो दुख ही उनके सर्वनाश का कारण करके आग लगा देता है। सारे सुकृत भस्म हो जाते हैं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल भूषुर रोषु। ये जो ब्रह्म ऋषि जन हैं, इनको सुख भावना वचन से, शरीर से, सेवा से, ये महामंगल मोद प्रदान करने वाला है। और अगर कोई इनके विपरीत इनको कष्ट दे, इनको दुख दे, तो वो चाहे जितना बड़ा कुलवान हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, वो नष्ट हो जाता है, श्री भगवान कहते हैं। इसलिए आप कृपा करके हमको वो स्थान बताइए। तो मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि आप जो वेश धारण करते हो वैसा ही बर्ताव करते हैं नाथ। पर मैं जानता हूं आपकी कृपा से कि आपका स्वरूप वचन अगोचर, बुद्धि पर, बुद्धि से भी परे और वाणी से भी परे है। पूछो मोहि की रहो कहां, मैं पूछत सकुचाऊं। जहां न हो तहां देव कई, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आप पूछ रहे हो कि मैं कहां रहूं, मुझे प्रश्न करने में संकोच हो रहा है कि आप बता सकते हो कि आप कहां नहीं हो। कहो सो कहां जाओ प्रभु नहीं, सर्वत्र आप हो। फिर भी आप जब पूछ रहे हो तो हम आपकी कृपा से, अब आप कहां रहो, मैं समझ रहा हूं कि आपका इशारा किधर है। अब मैं उससे बता रहा हूं कि आप यहां रहो। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। महर्षि वाल्मीकि जी भगवान को बता रहे हैं कि आप ऐसी जगह रहो। कैसी जगह? सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। अब मैं आपको निवास स्थान बता रहा हूं, वहां आप आराम से रहिए सिया लखन जी के साथ। पहला सुनिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। जिनके कान समुद्र स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। समुद्र स्वभाव, जैसे बहुत सी नदियां समुद्र में गिरती हैं पर कभी समुद्र में उफान नहीं आता, या ना गिरे नदियां तो समुद्र सूख थोड़ी जाएगा। जिनकी श्रवणेंद्री बाहर से विविध प्रकार की नदियां, गंगा यमुना सरस्वती, सब विविध नदियां विविध भगवद यश कानों में जा रहा है, पर कभी ऐसा नहीं। वही कथा हम ये तो सुन चुके हैं, वो श्रवणेंद्रिय अभी परिपक्व नहीं हुई। रोज नवम नवम और विविध रस की वार्ता, विविध कथाएं, ये विविध नदियां हैं और उनके श्रवण समुद्र हैं। नर्मदा, गंगा, यमुना सब जा रही समुद्र की तरफ, लेकिन वो कभी उफान नहीं। ये अब बस हम तो सुन रखा है, वो ना ही रस विशेष जानातिन, नहीं अभी रस प्राप्त नहीं, अभी श्रवणेंद्री पावन नहीं हुई। अगर ना जाए तो अंदर उसके निरंतर मंत्र और भगवत चरित्र चिंतन चल रहा है, तो उसको सुन रहा है। एक श्रवणेंद्री बाहर है, एक अंदर है। श्रवण का ये द्वार है ये, और इंद्री तो अंदर है। श्रवणेंद्री यहां बंद कर लो तो का सुनाई नहीं देगा, इसको आप ढक लो,
किसी से पूरे से बांध लो, इसके बाद अंदर ही अंदर मंत्र देखो सुनाई देगा, क्योंकि श्रवणेंद्रिय अंतर है। अंतर में निरंतर मंत्र चल रहा है, प्रभु के पद चल रहे हैं, प्रभु की लीला चिंतन चल रही है, तो बाहर से नहीं आ रही, तो अंदर से श्रवणेंद्रिय कभी खाली रहती ही नहीं, वैसे भी खाली नहीं रहती, प्रपंच सुनती रहती। देख लो, बाहर से प्रपंच, अंदर से प्रपंच। लेकिन जिनकी श्रवणेंद्रिय केवल भगवान के नाम रूप लीला धाम का पान करती और कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करती है, हे प्रभु आप उनके हृदय में अपना घर मान करके रहिए। ये श्रवणेंद्रिय से भगवत प्राप्ति, श्रवणेंद्रिय से भगवत प्राप्ति, एक इंद्रिय भगवत प्राप्ति करा देगी। बस कानों को खूब भगवत चर्चा सुनाओ, रात दिन नाम कीर्तन, नाम अंदर से जप, अंदर से सुनाओ, बाहर से सुनाओ, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे हैं कि भरे निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। प्रभु वो सुंदर घर आपका निजी घर है जिसकी ऐसी श्रवणेंद्रिय है। अब नेत्रेंद्रिय की बात कह रहे हैं। लोचन चातक जिन करी राखे, रहाही दरस जलधर अभिलाषे, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। बड़ी महिमा की बात करें। अब नेत्रेंद्रिय की बात करें। जिनके नेत्र चातक की भांति हैं, चातक वो मेघ को देखता रहता है, केवल स्वाति का बूंद पीता है, मेघ का बरसाया हुआ। अगर वो मर रहा हो और गंगा जी में पड़ा हो तो भी चोंच ऊपर करके ही मरेगा, क्योंकि वो केवल स्वाति मेघ के द्वारा बरसाए हुए बूंद को पिएगा, गंगा जल को भी नहीं। अनन्य अनन्य चातक की तरह केवल भगवत दर्शन की लालसा, अपने स्वामी के मिलन की लालसा, दरस बिन धूखन लागे नैन। बस नेत्र ललचा रहे, कब भर नेत्र अपने प्रियालाल को देखूं। दूसरा रहस्य, जिधर दृष्टि जाए उधर अपने प्रीतम की भावना। सबके हृदय मंदिर में मेरा प्रीतम छुपा हुआ है। प्रीतम की भावना रहित कोई भी रूप उसे लुभायमान नहीं कर सकता। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, अपने आराध्य देव के रूप के सिवा चाहे त्रिभुवन का कोई भी सौंदर्य हो, वो नेत्र लुभायमान नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे चातक है केवल मेघ के द्वारा बरसे हुए स्वाति की बूंद को लेगा, अन्यथा वो भले गंगा की धारा में पड़ा हो मर जाएगा, एक बूंद जल जीवित नहीं जाने देगा। ऐसी निष्ठा। भला कोई रूप संसार में ऐसा है जो रूप समुद्र प्रभु के प्यासे नेत्रों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले? अगर आकर्षित कर लेता तो नाटक हो रहा था, अभी उपासना नहीं हो रही थी, केवल नाटक हो रहा था। अगर उपासना होती तो कोई रूप है नहीं। तुमसे कह रहे हैं जिस रूप को तुम सौंदर्यवान समझते हो, जरा प्रभु के रूप की झांकी की लालसा जगाओ, फिर देखो क्या होता है। कई बार सत्संग में सुनाया है धनुर्दास जी का चरित्र। वो अपनी पत्नी के रूप में इतना आसक्त थे कि एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकते थे। बड़ा उपहास होता था, वो सहते थे। अब सामान लेने जाना है तो अकेले जा नहीं सकते, पत्नी को लिवा के जाएंगे, क्योंकि रूपासक्त हैं वो। पत्नी चलेगी तो ऐसे और आप चलेंगे पीछे, छाता लगाए धूप ना लगे, बैक पीछे, वो ऐसे आ रही वो पीछे चल। लोग उपहास करते। ये सूचना आचार्य चरण को पहुंची तो उन्होंने कहा, अरे ऐसा रूपासक्ति है तो भगवान के काबिल है, जिसने सारी इंद्रियों को बटोर कर रूप में लगा दिया है। हम दर्शन करेंगे। नजदीक गए, देखा तो हंसी का पात्र तताई, छाता लगाए बैक चल रहा है, वो पत्नी सीधे चल। नजदीक गए, बोले भाई इतना आसक्त क्यों? बोले देखा कि संत हैं, हल्के से। उन्होंने कहा महाराज बिना इनके रूप के हम जीवित नहीं रह सकते। तो उनका अगर इससे भी बढ़िया रूप हो, बोले हो ही नहीं सकता।
तो जे ही स्पर्श किया और संकल्प किया तो सामने नौ किशोर रूप ठाकुर का छाता छूट गया, पतली भूल गई, पीछे लग गए और अनंत काल तक उस महारूप का पान करने के योग्य बना दिया। ये भगवान के प्रेमी महाभागवतों का। तो जिनके नेत्र चातक की तरह केवल भगवत रूप दर्शन की लालसा रखते, कोई कितना भी रूपवान हो। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी ने कहा कि राधा किशोरी के चरणों का आश्रय लेने वाले को भगवान का मोहिनी रूप भी मोहित नहीं कर सकता, क्योंकि मोहिनी प्रिया जो मोहन को, विश्व मोहन को, मदन मोहन को, मुनिमन मोहन को, स्वमन मन मोहन को अपने अधीन किए हुए हैं। जाके अधीन सदाई सांवरो, उन लाडली की ठसक रखने वाला, जिनके नेत्र लाडली के गोरे चरणारविंद के दर्शन की लालसा से युक्त है, उनको भला कौन लुभायमान कर सकता है। तो कह रहे जिनके ऐसे नेत्र हैं, नेत्रेंद्री का वर्णन, कि वो केवल प्रभु की रूप माधुरी देखने के लिए हर समय तप्त रहते हैं, जलते रहते हैं। दर्श बिन दुखन लागे न, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन। बोले ऐसे उपासक के हृदय में हे प्रभु आपका सुखदाई महल है, उसका हृदय, आप सुखपूर्वक तीनों, आप लखन और श्रिया उसके हृदय में विराजमान हो। जस तुम्हार, अब वाक्येंद्री, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसऊ हियतासु। जिनकी ये वाणी हंसिनी है, हंसिनी शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि जल और दूध मिला के रख दो तो हंस हंसिनी की ही ताकत है कि वो केवल दूध दूध पी लेगा, जल छोड़ देगा। संपूर्ण विश्व में रहते हुए भी भगवत स्वरूप वाणी कर ली जाए। कई बार चर्चा में कहा है कि यदि कोई आपको सांसारिक व्यवहार की भी बात करनी तो पहले बोलो राधा, फिर बातचीत करो बीच में राधा राधा, और विश्राम जब बात की हो तो राधा, तो पूरी बात आपकी राधा से कवर हो गई, वो भजन ही हो गया। यहां कह रहे जिनकी वाणी आपके यश रूपी मान सरोवर में हंस बनी हुई हंसिनी है। आपका नाम कीर्तन, आपका गुण कीर्तन, आपकी रूप महिमा, आपकी धाम महिमा, बस नहीं तो मौन, ताते मौन रहबो उचित है। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। और कुछ बोले तो फंस जाओगे प्रपंच में। राधा 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 प्रभु का जस, नहीं तो मौन। तो बोले ऐसे के हृदय में आप तीनों विराजमान हो, जिनकी वाक्येंद्री सदैव आप में ही लगी रहती है, आपके यश गान में। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नीत नाशा। घ्राणेन्द्री, कितनी बढ़िया बात, एक एक इंद्री से भगवत प्राप्ति। जो आपके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, आपके श्रीअंग के पुष्प मालाएं, आभूषण आदि जो पुष्पों की कलियों के बने, वो जो प्राप्त हो घ्राणेन्द्री से बार बार कृतकृत्यता का अनुभव, बार बार पुलकित, अहो भाग्य मुझे प्रभु का प्रसादी पुष्प मिला, प्रभु की प्रसादी तुलसी मिली, प्रभु की प्रसादी मालाएं मिली। बार बार उसके हृदय में आप निवास करो। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा, सादर जासु लहई नितनासा। अगर घ्राणेन्द्री प्रभु के आहा आज हो भाग्य, प्रभु की प्रसादी इत्र मिला, पास बार बार वो इत्र की खुशबू, हाँ मेरे प्रभु का प्रसादी है, बार बार स्मृति जगा रहा है, उसके हृदय में आप निवास करो। अब रसेंद्री, तुम्हें निवेदित भोजन करही, बिना आपको भोग लगाए जिब्या पर कुछ नहीं जाएगा। ये भगवान की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, उसकी प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। ध्रुवदास जी ने आदेश किया है
कि पानी भी बिना भोग लगाए मत पियो। अगर जल आपके हाथ में है तो राधा वल्लभ लाल, हे प्रभु आप पान करो जल। एक क्षण में समर्पित किया, राधा 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 पी गए। बिना प्रभु को समर्पित किए जल भी मत पियो। अगर आप को जैसे आपने वृंदावनवासी तो भोग लगा के एक पानी पात्र में रखते जाते हैं, जब पिएंगे वही प्रसादी जल पिएंगे, अपने श्री जी को भोग लगाया जल। अगर ऐसा नहीं है तो जो आपके हाथ में जल है पहले उसे प्रभु राधा वल्लभ लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय, हरिवंश महाप्रभु जय, राधा 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 भाव से समर्पित। जो एक एक इंद्री से भगवत प्राप्ति जो आपको भोग लगा करके पाता है, प्रभु आप उसके हृदय में वास करें। भोग लगा के पाना। अब कोई भी नया वस्त्र मिला है, पहले प्रसादी कीजिए, श्री जी के चरणों में से स्पर्श कराइए, फिर उसे धारण कीजिए। कोई भी अमनिया वस्त्र नहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, कोई भी आपके श्रृंगारिक वस्त्र प्रभु के चरणों में अर्पित कर दी और उसे प्रसादी करके फिर धारण किया। अब हमारा जो ये भाल देश है, ये जो आप तिलक लगाते हैं ना, ये हंसी मजाक नहीं, ये खिलवाड़ नहीं, ये पापात्मा जीव हैं जो देखकर जलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसकी महिमा अंदर से जानते हैं पर लगा सकते नहीं तो निंदा करते हैं। जैसे संतों की निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि उस आचरण में चल नहीं सकते, पर कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये महामहिम आचरण है। तो जैसे लोमड़ी ने अंगूर की तरफ उछाल लगाई, नहीं पाया तो कहा खट्टे छोड़ो यार, आगे चल दिया निंदा करके। ऐसे ही ये भागवती, बिल्कुल आप डरिए मत कि हम तिलक लगाए हैं, कंठी लगाए हैं, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? बड़ा भगत बना है। आहा, कितनी बढ़िया बात कह दी। हमारा संबंध प्रभु से स्वीकार करता है वो। अब दूसरे स्वीकार करने लगे हैं। पहले तो था कि हम ही नहीं स्वीकार करते थे, अब दूसरे कहने लगे बड़ा भगत बनता है प्रभु का। नहीं, चंदन लगाने से भगत, दिखावटी क्यों करते हो? हाँ, वो जल रहा है बेचारा, उसकी तुम्हें धुआं नहीं नजर आ रहा उसके अंदर से, वो जल रहा है। हाँ, आपको गर्व से अपने प्रभु का तिलक लगाना है। जैसे कहीं ऐसे शासन विभाग आदि में आप हैं और आप बाहरी तिलक नहीं लगा सकते, तो आप ऐसा करें, सूखी रज की बटिया ले ले और आप ऐसे बिना तिलक के न रहें। ये भाल हमारा सुशोभित, ये जो है ना हमारे गर्व का विषय, महारानी जी का प्रसादी चंदन और प्रिया प्रीतम रसिक जनों की चरण रज, उसके ऊपर प्रसादी चंदन लग, गर्व से हम कहते हैं कि मेरी महारानी श्री राधा रानी। हम दासत्व, बिल्ला लगाने में कोई घबराता है क्या? अगर बिल्ला के चांस और बढ़ गए तो गर्व आता है कि नहीं आता? 1 2 3, ये हमारा बिल्ला है। कौन है? ये भगवान का दास है। क्या ये निंदनीय बात है? भगवान के दासत्व की पदवी तुम्हें उपहास में ही कोई कह रहा है तो ये कोई निंदनीय बात है? अरे गर्व का विषय है कि हाँ कहावत तो सब कहे, तो हम भी कहते हैं और सब लोग अब कहने लगे ये दास है प्रभु का, तो सुनेंगे ही कभी ना कभी ना, ये तो सुनेंगे, वो तो देख ही रहे प्रतिपल। अब हमारे हृदय में गर्व होना चाहिए कि मुझे दासत्व पदवी मिल रही। और सर्व गर्व निंदनीय है, लेकिन ये गर्व कभी भूल कर नहीं हटना चाहिए। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति, मैं श्यामा श्याम का एक गर्व रहना चाहिए, हृदय में ठसक रखनी चाहिए। दूसरा, इस खोपड़ी की महिमा किस बात पर है? गुरुदेव को देखकर, संतों को देखकर, भक्तों को देखकर नमन हो जाना। जिनके शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय बिसेखी, फिर करनित करही राम पद पूजा। हाथ के द्वारा भगवत प्राप्ति। अब इन हाथों से भगवान की पूजा होगी, तो मतलब केवल आरती, धूप बत्ती, फूलमाला, बस फिर हाथ बांध के ऐसे रहेंगे? नहीं, अब इन हाथों से जो भी होगा वो भगवत सेवा होगी। आप डॉक्टर हैं, आप किसान हैं, आप व्यापारी हैं, आप जो भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। आपके हाथ भगवान को समर्पित है तो सारा कार्य कर्म योग बन गया, भगवत पूजा बन गई, भगवत प्राप्ति का हेतु हो गया। यह है भगवान के चरणों की पूजा। नहीं तो
फिर भगवान कपिल देव जी के वचनों को ध्यान से सुनो। जो मेरे श्री विग्रह की अर्चना वंदना तो अच्छे अच्छे पदार्थों से करता है, पर बाहर मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूं, प्राणियों से द्रोह द्वेष करता है, अपमान करता है, उसकी पूजा ऐसे हुई जैसे राख में किया हुआ हवन। आ गई बात ना। चराचर जगत में जो आपको सेवा मिली है वो भगवान की सेवा मानकर कीजिए, भगवान को वो कर्म अर्पित कीजिए। भगवत स्मरण करते हुए तो इन हाथों के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। अब हृदय से भगवत प्राप्ति, एकमात्र भरोसा केवल अपने आराध्य देव का, बस। अंतिम समय है श्री सूरदास जी का। उनसे महापुरुषों ने पूछा कि बड़े संकोच से पूछ रहे हैं कि आज तक आपने अपने गुरुदेव की कहीं कोई वंदना पद आदि नहीं, जहां देखो तो वही नंद नंदन और श्री लाडली जू, एक भी पद गुरुदेव की ले लें। तो उनका हमने गुरुदेव और लाडली लाल को अलग देखा ही नहीं। हमने देखा कि मेरे लाडली लाल ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही लाडली लाल हैं, इसलिए कोई तो बोले एक पद तो उन्होंने पद गाया है श्री सूरदास जी ने। क्या पद गया, बस उसको बात को समझो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन सब जग माही, अंधेरो भरोसो। उपासक का सबसे बड़ा धन क्या है? अपने आराध्य देव का भरोसा, बस। हृदय में सबसे बड़ी चीज क्या है? भरोसा। ये डिग जाता है, ये टूट जाता है, भरोसा हमारा ना जाने पावे। कोई व्यक्ति हमारे भरोसे को न चुरा ले, कोई वस्तु हमारे भरोसे को न चुरा ले। कैसा भरोसा चुराना? ये समस्या है। फोन लगाओ उनको, चुरा लिया भरोसे को। अगर भरोसा था तो फिर फोन क्यों लगाया? क्या जान नहीं रहे आराध्य देव? अगर आपको फोन से ही बात करनी तो सीधे आराध्य देव से करो। लाडली आप देखो, बिल्कुल ऐसे कैसे तुम्हें बताए, एक शब्द निकलेगा उस तुरंत सुन रहे, और सुनाते हुए तुम्हें देर लगेगी, उनका निर्णय करने में देर नहीं लगेगा। देखा है, पूरा जीवन हो गया ये देखते। पर हम बहुत कुटिल स्वभाव के हैं, अपने भरोसे को बेच देते हैं। बस ये बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है ये। भरोसा केवल लाडली जी का। अगर कोई आता है किसी रूप में सहयोग कर जाता है तो प्रफुल्लित होना है, मेरी लाडली आई इस रूप में, मेरी लाडली का भेजा हुआ है पार्षद आया है। मेरा निजी कोई प्रयास नहीं, मेरी लाडली का। मेरा भरोसा वहीं रहेगा जहां है। भरोसा एक, बस भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। ये बहुत बैठा लीजिए, ये साधन की बात नहीं कह रही है, साध्य की बात है। भरोसा तक प्रभु ने किसी का नहीं तोड़ा आज तक। गलत भरोसा करो, संशय रख के करो, वो तुम्हारी बात है, लेकिन ठीक भरोसा और दृढ़ तो काम फाइनल। देख लेना, आप देख लेना, वही होगा जो श्री जी करेंगी। भैया हमारा तो कोई है नहीं, जैसा श्री जी चाहें फाइनल एकदम ऐसा सामने आएगा कि अक्षरशः आपको दिखाई देगा केवल श्री जी ने किया, आपको दिखाई देगा। हृदय में केवल एक बात दृढ़ कर लीजिए, यहां हृदय से भगवत प्राप्ति, भरोसा केवल अपने आराध्य देव का। है ही कौन भरोसे लायक? बताओ, है कौन? किस पर भरोसा करोगे? बंदूक पे? किट से हो गई नहीं चली तो? बंदूक वाले से तुम्ही को सूट कर दे तो? किसी और से मिलकर तुम्ही को सूट कर दे तो? मित्र से बदल गया तो? शरीर का छूट गया तो? यहां तो कुछ भरोसे लायक दिखाई नहीं दे रहा है। बोले नहीं, हर समय हमारे वफादार अंगरक्षक रहते हैं, तो बाथरूम में जब हार्ट फेल होगा तब अंगरक्षक क्या करेगा? वो है भरोसे वाला जो
वहीं आपको अपनी गोद में बैठा लेगा, अपने धाम ले जाएगा। वो भरोसे का, एक ही भरोसे का है, वो है हरि, वो है प्रियाजू। मान लीजिए, आप मान लीजिए, जहां किसी की कोई बस नहीं, वहां हरि का भरोसा काम करता है। तो पहले ही रख लो ना। और बहुत बेईमान हृदय है, ये कहता जरूर है कि हमारे माई श्यामा जी को राज, पर पता नहीं किस किस के दस्तखत किए हैं राज में। धन का राज्य, भोग वासनाओं का राज्य, व्यक्तियों का राज्य, समाज का राज्य, न जाने क्या क्या हो। कहते हैं हम हमारे माई श्यामा जी को राज। श्यामा जी को राज मतलब यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुकाज, तब हमारे माई श्यामा जी को राज। नाही नान सुकाज, हमें और किसी से कोई कार्य नहीं, हमारे माई श्यामा जी को राज। जाके अधीन सदाई सावरो, या ब्रज को शिरताज। ये हुआ हृदय का समर्पण। जब हृदय में ऐसा भरोसा, तो भगवान सदैव हृदय में वास करते हैं। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। अब पैरों से भगवत की प्राप्ति, चरणों से भगवत की प्राप्ति। क्या अब हमारे चरण भगवान की सेवा में समर्पित हैं। जो भी जहां भी चल रहे हैं, देखो समर्पित शरणागत का एक एक कदम प्रदक्षिणा माना जाता है। वो जहां भी चलता है तो जैसे धाम की परिक्रमा का फल है, ऐसे उसके एक एक कदम चलने का फल है। क्योंकि हृदय में भरोसा और सुमिरन और जीवन समर्पित तो जहां भी चलता है। पर यहां जैसे आप लोग गृहस्थ है, 2 दिन के लिए वृंदावन आए, 3 दिन के लिए वृंदावन आए, धन्य हो गए। भगवान उनके हृदय में वास करते हैं जिनके चरण भगवान की लीला भूमियों में विचरण करते हैं। ये लीला भूमि है ब्रज 84 कोस। और आप इसको और सरसता से समझिए तो संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की लीला भूमि है। और आप तन मन वचन से समर्पित हैं तो आप कहीं भी चल रहे हो तो आपका एक एक कदम प्रदक्षिणा माना जाएगा। हाँ, आपकी एक एक वाणी स्तोत्र मानी जाएगी। आपका सोना भी समाधि माना जाएगा जब आप मन वचन कर्म से प्रभु को समर्पित हैं। मंत्र राजुनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जो सदैव आपका मंत्र है, गुरुदेव ने जो प्रदान किया है, जैसे अपने यहां निज मंत्र, शरणागत मंत्र, नाम निरंतर रटो, निरंतर भजो। और परिकर सहित संपूर्ण, जैसे ललिता विशाखादि सखियों से आवेष्टित सिंहासन में आरूढ़ श्यामा श्याम आराधना में से, जैसे यहां परिकर सहित श्री राम जी सिंहासन में विराजमान, हनुमान जी चरण गोदी में लिए हुए सहला रहे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरा राम दरबार सदैव अपने आराध्य देव के ऐसे चिंतन में, मंत्र जप में। ये चिंतन मंत्र करवाएगा आपको। जो मंत्र मिला है बड़ी सामर्थ्य है, छोटा मत समझो। इतना बड़ा अंकुश मत वाले हाथी को घुटने पे ला देता है। छोटा मंत्र दिखाई देता है, 12 या 18, लेकिन आराध्य देव अजित को भी जीतने की सामर्थ्य उसी मंत्र में है। अब मंत्र मिल गया, जपते हो, नहीं तो तुम्हें अनुभव में ही नहीं आ रहा। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, निरंतर आपका मंत्र जप करते हैं और आपकी परिकर सहित पूजा करते हैं। और जो भी अनेक प्रकार से सेवाएं हैं, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। नाना प्रकार की भागवतिक सेवाएं, कभी संतों की सेवा, भोजन पवा रहे हैं संतों को, कभी गौ सेवा कर रहे, कभी हवन, जो विविध प्रकार की भागवतिक सेवाएं, उन सबको करके प्रभु के चरणों में अर्पित। मेरे प्रभु इस क्रिया से प्रसन्न हो, संतों की सेवा की, इससे मेरे नाथ प्रसन्न हो। किसी को जो भी सेवा की, इससे मेरे आराध्य देव प्रसन्न हो। उनके हृदय में हे प्रभु आप वास करो।
तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाए से वही सन्मानी। गुरुदेव को आपसे भी अधिक बढ़कर जानना। तुम्हें ते अधिक गुरु ही जी जानी। गुरुदेव को साक्षात वाल्मीकि जी के सामने भगवान है, उनको तुमते अधिक गुरु ही जी जा, आपसे भी बढ़कर जो गुरुदेव को, और भाव क्या कहा, सकल भाई, माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते सब आपके चरणों में। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। हे गुरुदेव, आप हमारे माता हो, पिता हो, गुरु हो, मित्र हो, बंधु हो, हमारे धन हो, संपत्ति हो, हमारे साधन हो, हमारी सिद्धि हो, सब कुछ। सकल भाय से वही सन्मानी। सर्व भाव से गुरु का सदैव सेवन करते हैं और सम्मान करते हैं। सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिया रघुनंदन दो। समस्त चेष्टाओं का, क्रियाओं का फल एकमात्र मेरे आराध्य देव मेरे हृदय में विराजमान हो, प्रकाशित हो। जिनकी ऐसी भावना है, हे प्रभु आप सदैव उनके हृदय में विराजमान रहे। और भी बड़े मंगलमय स्थान बताए जो आगे चर्चा होंगे।